ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो रोंग जिमिंग, जो कि एक रिच बिजनेसमैन होता है, को कार से अपने घर आते हुए देखते हैं। जैसे वो घर आता है, हमारी हीरोइन सू मैंगसी, जो कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ होती है, तुरंत भागकर जिमिंग के पास आती है और कहती कि तुम आ गए। जिसे देखकर जिमिंग उसे गुस्से से कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसे मेरे पास मत आया करो। याद रखना, मैंने तुमसे बस इसलिए शादी की है क्योंकि तुम मेरी क्रश सू यांग की तरह दिखती हो। ये बोलकर वो उसे 2 मिलियन युआन का कार्ड देता है और कहते कि ये रखो और मुझसे दूर रहो। ये देखकर मैंगसी कार्ड को नीचे गिराकर चुपके से उसे पैर से अपनी तरफ खींच लेती है और रोने का नाटक करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस पैसों से प्यार करती हूँ। जिमिंग कहते है कि हाँ, और फिर अंदर चला जाता है। देन मैंगसी उस कार्ड को उठाकर हंसते हुए सोचती है कि तुम्हें बिल्कुल सही लगता है। तभी जिमिंग के मोबाइल में सू यांग, जो कि एक्चुअल में फेक सू यांग होती है, उसका मैसेज आता है। वो कहती कि मैं चाइना वापस आ गई हूँ। जिसे मैंगसी जिमिंग का फोन लेकर देख लेती है और हैरान होकर खुद से कहती है कि जिमिंग की क्रश वापस आ गई है, अब मेरा क्या होगा, मुझे भी और पैसे चाहिए। तभी जिमिंग वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं एक टीम बिल्डिंग में जा रहा हूँ। जो सुनकर मैंगसी कहती कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। जिमिंग ओके बोलकर चला जाता है, जिसे देखकर मैंगसी खुश होकर कहती है कि अब मैं आराम से क्लब जा सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में जिमिंग अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में बैठा होता है। तभी फेक सू यांग वहाँ पर आती है और जिमिंग के सामने आकर उसे कहती है कि मैं आ गई। लेकिन तभी जिमिंग क्लब में मैंगसी को डांस करते देख लेता है और यांग को इग्नोर करते हुए सीधे मैंगसी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ कर कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये देखकर मैंगसी थोड़ी डर जाती है और फिर नौटंकी करते हुए कहती कि एक्चुअल में मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए यहाँ आई थी। जिमिंग कहता है कि क्या सच में? यांग वहाँ आकर जिमिंग से कहती कि शायद तुमने मुझे देखा नहीं, मैं वापस आ गई हूँ। जिमिंग कहता है कि अब तुम क्यों आई हो? यांग कहती क्योंकि मैं तुम्हारी क्रश हूँ। मैंने सुना है कि मेरी याद में ही तुमने मेरे जैसे दिखने वाली एक लड़की से शादी कर ली है, क्या ये वही है? जो सुनकर मैंगसी रोने का नाटक करती है और जिमिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी क्रश से मिलने आए थे। ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हारे लिए ये भी सह सकती हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर यांग जिमिंग के पास आती है और कहती कि उसे जाने दो, तुम्हें तो मुझसे प्यार है ना। जिमिंग कहता है कि तुम मुझे छोड़कर अब्रोड चली गई थी, मैं तुमसे प्यार क्यों करूँ? वो कहती है लेकिन मेरे मॉम डैड ने मुझे अब्रोड जाने के लिए फोर्स किया था, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। जिमिंग कहता है लेकिन मैं नहीं करता और ये बोलकर चला जाता है, जो देखकर यांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिमिंग जब अपने असिस्टेंट के साथ कार में होता है तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, सू तो उस आग में जलने के बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अब्रोड चली गई थी, वो अचानक वापस कैसे आ सकती है? जिमिंग अपने और रियल यांग, जो कि एक्चुअल में और कोई नहीं बल्कि मैंगसी होती है, कि एक बचपन की फोटो देखता है और कहता है कि यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। वही दूसरी तरफ मैंगसी जब क्लब से घर आती है तब मिसेस रोंग, जो कि मैंगसी को एक लालची लड़की समझती है, वो मैंगसी से कहती कि तुम्हें पता है ना कि यांग वापस आ गई है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अब अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाओ, इसके बदले मैं तुम्हें 2 मिलियन युआन दूंगी। जो सुनकर मैंगसी रोने का नाटक करते हुए कहती कि आपको क्या लगता है कि मैं बस पैसों से प्यार करती हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है, फिर भी आपके और जिमिंग की खातिर अगर आप मुझे 5 मिलियन दे दो तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जो सुनकर मिसेस रोंग हैरान हो जाती है और मैंगसी तुरंत अपना सूटकेस पैक करके वहाँ आकर मिसेस रोंग से 5 मिलियन का चेक लेकर डिवोर्स पेपर पर साइन करके वहाँ से निकल लेती है। जिसे देखकर मिसेस रोंग कहती कि मुझे पता था, इसे बस पैसे चाहिए। देन हम देखते हैं कि मैंगसी जब अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही होती है तभी वो खुश होकर खुद से कहती है कि आखिरकार मैं फ्री हो ही गई। ये बोलकर वो वही जिमिंग और अपनी बचपन की फोटो बाहर निकालती है और सोचती कि फायर एक्सीडेंट और मेमोरी लॉस के बाद मेरे पास मेरी बस यही एक ओल्ड फोटो है, पता नहीं मेरी फैमिली कौन और कहाँ होगी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अभी तो बस मुझे आंटी सू के ट्रीटमेंट के लिए पैसे कमाने हैं। नेक्स्ट सीन में जिमिंग जब वापस घर आता है तो डिवोर्स पेपर पर मैंगसी के साइन देखकर गुस्सा हो जाता है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस मैंगसी घर पर नहीं है, शायद वो मिस यांग की वजह से नाराज होकर चली गई। जिमिंग कहता है कि जाओ उसे ढूंढो। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और जिमिंग कहता है कि मेरी परमिशन के बिना तुम डिवोर्स नहीं ले सकती। नेक्स्ट सीन में कुछ कार्ड्स मैंगसी को लेकर जिमिंग के ग्रैंडपा के पास आते हैं, जहाँ पर मैंगसी ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा, आपने ही मेरी और जिमिंग की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाई थी ना, लेकिन मैं अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन क्यों? एग्रीमेंट 3 साल का था, उससे पहले तुम कहीं नहीं जा सकती। मैंगसी कहती लेकिन ग्रैंडपा, अब तो जिमिंग की क्रश यांग भी वापस आ गई है, अब मेरा यहाँ पर क्या काम? ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन यांग अब बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, वो पहले की तरह काइंड और स्मार्ट नहीं है।
मुझे जिमिंग के लिए तुम ही सही लगती हो। मैंगसी कहती लेकिन ग्रैंडपा कहते कि मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, अब चुपचाप वापस घर जाओ और जिमिंग को समझाओ। जो सुनकर मैंगसी सैड हो जाती है। नेक्स्ट दिन में मैंगसी वापस जिमिंग के घर आ गई होती है, जहाँ पर वो बेडरूम में होती है और कॉल पर सूरन, जो कि मैंगसी की फोस्टर मदर आंटी सू की बेटी होती है। मैंगसी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए, जाओ और मॉम के ट्रीटमेंट का बिल पे कर दो। जो सुनकर रैन कहती है कि हमने तुम्हें 3 साल पहले आग से बचाया था, सिर्फ इसलिए तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंगसी कहती कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी सगी बहन और आंटी सू मेरी मॉम जैसी है, ये मेरा फर्ज है। अच्छा ये बताओ, क्या मैं प्लास्टिक सर्जरी से पहले सुंदर थी? रैन कहती कि जब तुम हमें मिली थी तब तुम्हारा फेस जल गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि तुम बहुत सुंदर होगे। जो सुनकर मैंगसी कहती कि ठीक है, और कुछ जरूरत हो तो कॉल कर लेना। तभी मैंगसी को जिमिंग की आवाज आती है। वो बेड पर सोकर बीमार होने का नाटक करने लग जाती है। तभी जिमिंग आता है और गुस्से में मैंगसी के ऊपर डिवोर्स पेपर फेंक कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना यहाँ से भागने की है। मैंगसी कहती है एक्चुअली मैं तुम्हारे और यांग के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ से चली गई थी। जिमिंग कहता है कि तुम्हें बाहर जाने का बहुत शौक है ना, चलो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल देता हूँ। ये बोलकर उसे कंधे पर उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यांग जिमिंग के घर के बाहर होती है और एक आदमी से बात कर रही होती है, जो यांग को कहता है कि एक्चुअल में मैंगसी एक गरीब फैमिली में पली बड़ी है और उसके मॉम की तबीयत खराब है। उसकी एक बहन भी है सूरन, और हाँ, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वो मैंगसी की फोस्टर मदर है, जिसने 3 साल पहले मैंगसी को फायर एक्सीडेंट से बचाकर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। जो सुनकर यांग के तो होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है कि कहीं मैंगसी ही असली सुयांग तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो जिंदा नहीं बच सकती। तभी जिमिंग मैंगसी को कंधे पर उठाकर बाहर आता है और यांग को वहां देखकर मैंगसी को नीचे उतारकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यांग मैंगसी को फंसाते हुए कहती है कि इसने मुझे यहाँ पर बुलाया था, इसने मुझे कहा था कि मैं तुमसे फिर मिलूं। जो सुनकर जिमिंग गुस्से में मैंगसी को देखता है, लेकिन मैंगसी कहती है कि मैंने इसे नहीं बुलाया है। जिमिंग कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें यांग को बीच में लाने का कोई हक नहीं है। यांग मैंगसी के पास आकर नाटक करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम जिमिंग से प्यार करती हो, लेकिन जिमिंग मुझसे प्यार करता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं जिमिंग को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। ये बोलकर यांग जिमिंग के कंधे पर अपना सर रख देती है, जिसे देखकर मैंगसी गुस्से में कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे पैसे देकर कंपनसेशन क्यों नहीं दे देती, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जो सुनकर यांग खुश होकर कहती कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। लेकिन तभी जिमिंग यांग को रोककर मैंगसी के मुंह पर 50 मिलियन का कार्ड फेंक कर मारता है और कहता है कि ये लो, तुम्हें बस पैसे चाहिए ना। मैंगसी वो कार्ड उठाती है और फिर जिमिंग और यांग को एक दूसरे का हाथ पकड़वा कर वहां से चली जाती है और अंदर जाकर रोते हुए खुद से कहती है कि आखिर मुझे रोना क्यों आ रहा है। इधर यांग जिमिंग से कहती कि उसे जाने दो, वैसे भी वो एक लालची लड़की है। जिमिंग कहते कि तुम अब्रोड क्यों गई थी, मुझे सच सच बताओ। वो कहती कि मैं सच कह रही हूँ, मॉम डैड ने मुझे वहाँ भेजा था। जिमिंग कहते कि ये झूठ है, तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो। खैर, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे कोई दुश्मनी नहीं रखनी, तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो, लेकिन फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये बोलकर चला जाता है, जिसे देखकर यांग सोचती है कि ये सब उस मैंगसी की बच्ची की वजह से हो रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट दिन में जिमिंग जब ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट कहता है कि आपने मिस मैंगसी के साथ ऐसे क्यों किया। जिमिंग कहता है कि उसे बस पैसों से प्यार है, मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है। असिस्टेंट कहते कि बॉस ऐसा नहीं है, वो आपसे सच में बहुत प्यार करती है। याद है जब आपका फ्लाइट में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तब ये जानकर मिस मैंगसी इतना ज्यादा डर गई थी कि वो नंगे पैर ही एयरपोर्ट भाग गई थी। जो सुनकर जिमिंग हैरान होकर कहता ये बात मुझे कैसे नहीं पता। असिस्टेंट कहता कि उन्होंने ही मुझे आपको बताने से मना किया था। नेक्स्ट दिन में मैंगसी जब सूरन से बात करते हुए सड़क पर चल रही होती है, तभी कुछ गुंडे वैन में वहां पर आते हैं और मैंगसी को किडनैप करके वहां से लेकर चले जाते हैं। देन मैंगसी की आंख में पट्टी बंधी हुई थी और उन गुंडों ने उसे एक फैक्ट्री में बांध कर रखा था और उसे परेशान कर रहे होते हैं। मैंगसी काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी यांग वहां पर आती है और मैंगसी के गाल पर चाकू फेरते हुए कहती है कि क्या हो अगर मैं तुम्हारे सुंदर से चेहरे पर अपनी कलाकारी दिखा दूं। जो सुनकर मैंगसी काफी डर जाती है और ये जाने बिना कि एक्चुअल में वो यांग है। वो कहती कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, एक काम करो मेरे हस्बैंड के पास जाओ, उसका नाम रॉन्ग जिमिंग है, वो सिटी का सबसे अमीर आदमी है, जाओ उसे जाकर किडनैप कर लो। जो सुनकर यांग मैंगसी को एक किक मारकर नीचे गिरा देती है और कहती कि तुम अपने ही हस्बैंड को धोखा कैसे दे सकती हो, तुम तो सच में एक लालची लड़की हो। ये बोलकर अपना पैर आगे करती है और कहती कि एक काम करो, मेरे पैरों को चाटो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी। वही दूसरी तरफ सूरन भागकर जिमिंग के ऑफिस आती है। जिमिंग कहता है कि क्या मैंगसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है, लेकिन रैन घबराते हुए कहती है कि मैंगसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। जो सुनकर जिमिंग बहुत डर जाता है। वही दूसरी तरफ जैसे ही यांग अपना पैर आगे करती है, मैंगसी उसके पैर में बाइट कर देती है।
यांग गुस्सा हो जाती है और गार्ड्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर देती है। फिर अपने नेल से मैंगसी के गालों पर पंजा मार देती है, जो देखकर मैंगसी रोने लग जाती है। देन यांग गार्ड्स को कहती है कि इसे जलाकर राख कर दो। वो गुंडे मैंगसी के आसपास पेट्रोल डालकर वहां आग लगा देते हैं, जिसे देखकर मैंगसी बहुत बुरी तरह डर जाती है और रोने लगती है और यांग हंसते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन तभी जिमिंग अपने गार्ड्स के साथ कार में वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर यांग उन गुंडों के साथ पिलर्स के पीछे छिप जाती है और सोचती कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी जिमिंग मैंगसी को बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है। एस्टर्न उसे रोककर कहता है कि अंदर खतरा है, लेकिन जिमिंग उसकी बात नहीं सुनता और अपनी जान को खतरे में डालकर फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। फिर वो मैंगसी के पास जाता है और उसे बेहोश देखकर चिल्लाकर कहता है कि हिम्मत रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलकर उसे गोद में उठाकर वहां से लेकर चला जाता है, जिसे देखकर यांग को तो बहुत ही गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है और जिमिंग मैंगसी के पास बैठा होता है। तभी मैंगसी को होश आ जाता है। वो जिमिंग से कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो उस यांग के पास होना चाहिए। जो सुनकर जिमिंग कहता है कि तुम इतनी अनग्रेटफुल कैसे हो सकती हो। मैंगसी सोचती कि इसने सच में मुझे आग में कूद कर बचाया, या वो बस मेरा एक सपना था। तभी यांग एक बुके लेकर आती है, जिसे देखकर जिमिंग कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती कि जैसे मुझे पता चला कि मैंगसी हॉस्पिटल में है, मैं उसे देखने आ गई हूँ। ये बोलकर मैंगसी को बुके देती है और कहती कि तुम ठीक तो हो ना। मैंगसी हंसते हुए कहती कि हाँ, और फिर सोचती है कि ड्रामेबाज कुतिया कहेगी। तभी जिमिंग उनसे कहता है कि तुम दोनों बातें करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बोलकर जैसे ही जिमिंग बाहर जाता है, अस्टर्न उसके पास आता है और कहता है कि बॉस हमें किडनैपर का पता चल गया। एक्चुअल में वो सू फैमिली के आदमी है। जो सुनकर जिमिंग हैरान होकर कहता है कि क्या, लेकिन सू फैमिली की मैंगसी से क्या दुश्मनी है। अस्टर्न कहता है कि कहीं हमें सू तो नहीं। जो सुनकर जिमिंग कहता है कि चुप रहो, वो अंदर ही है। ये बोलकर अंदर झाँककर उनकी बातें सुनने लग जाता है। तभी यांग मैंगसी से कहती है कि अच्छा होगा तुम मेरे चाइल्डहुड बॉयफ्रेंड से दूर रहो। मैंगसी कहती कि अच्छा, तो वो तुम्हारे चाइल्डहुड बॉयफ्रेंड है, तो फिर अब तक उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की। यांग कहती है क्योंकि वो मुझसे गुस्सा है और तुम हमारे बीच में आ रही हो। मैंगसी कहती कि क्या, मैं बीच में आ रही हूँ। एक काम करो, जल्दी से उसे मनाओ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। बल्कि ये करो कि तुम्हें उसे मुझे डिवोर्स देने के लिए मना लो, मुझे भी उससे शांति मिलेगी। जो सुनकर जिमिंग को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर ये सब सुनकर यांग कहती है कि ये सब तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए कह रही हो ना। ऐसा बोलकर मैंगसी को मारने वाली होती है, लेकिन तभी मैंगसी उसे रोककर उसे ही थप्पड़ लगा देती है, जिससे यांग हैरान होकर कैमरे में अपना फेस देखकर कहती है कि मेरे फेस से दूर रहो। जिसे देखकर मैंगसी कहती कि क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। यांग कहती कि बकवास बंद करो, ये नेचुरल है। मैंगसी कहती कि देखने से तो ऐसा नहीं लगता। यांग कहती कि चुप हो जाओ। तभी डॉक्टर हान फई, जो कि एक्चुअल में यांग के साथ मिला होता है, वो वहाँ पर आकर यांग को जाने के लिए कहता है। यांग इशारा करते हुए वहाँ से चली जाती है। देन फई मैंगसी के पास आकर कहते हैं कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर हो, जब तुम्हारा हस्बैंड अंधा होगा। मैंगसी कहती कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट सीन में जिमिंग ग्रैंडपा के पास आता है और कहते हैं कि ग्रैंडपा मुझे मैंगसी से डिवोर्स चाहिए। लेकिन ग्रैंडपा कहते कि नहीं, 3 साल से पहले ये नहीं हो सकता। वो कहते हैं लेकिन क्यों, क्या आपको पता है वो मुझे धोखा दे रही है, उसे बस मेरे पैसों से प्यार है। ग्रैंडपा कहते कि यही बात है, ये तुम्हारा मन अब यांग पर आ गया है। जिमिंग कहते कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। ये बोलकर सोचते हैं कि अब कैसे बताऊं कि इस वाली सू यांग में मुझे मेरी यांग दिखाई नहीं दे रही है। ग्रैंडपा कहते कि जो भी हो, लेकिन मुझे मैंगसी तुम्हारे लिए परफेक्ट लगती है। जिमिंग कहते कि नहीं, मैं 3 साल पूरे होने पर उसे डिवोर्स दे दूंगा। ग्रैंडपा कहते कि देख लेना, तुम ये नहीं करोगे। जिमिंग कहते कि देखते हैं और फिर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ मैंगसी जब हॉस्पिटल में सोई होती है, तभी वो सपने में उस फायर इंसिडेंट को देख रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैंगसी जमीन पर पड़ी है और उसके आगे सू फैमिली की नैनी दो युआन, जो कि प्रेजेंट में रियल सू यांग बनने का नाटक कर रही है, वो मैंगसी से कहती है कि तुम एक अमीर परिवार की बेटी हो, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है और मैं बस एक मामूली सी नैनी हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो मैंगसी के ऊपर केरोसिन डाल देती है और उसे जला देती है। और तभी डर की वजह से मैंगसी चिल्लाकर उठ जाती है, जिसे देखकर फई भागकर वहां पर आता है और कहते कि क्या हुआ। वो कहती कि मैंने अपने पास्ट का एक सपना देखा, मैंने देखा कि एक लड़की मुझे जला रही है। इसका मतलब वो एक एक्सीडेंट नहीं था, उसकी आवाज भी जानी पहचानी सी थी। ये बोलकर मैंगसी युआन की आवाज को याद करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर फिर डर जाता है और मैंगसी से कहते कि तुम चिंता मत करो, ये बस एक सपना था और ऐसी कंडीशन में ये नॉर्मल है। मैंगसी कहती कि क्या सच में। फई कहता कि हाँ, मेरा विश्वास करो, मैं एक डॉक्टर हूँ।
चलो थोड़ा टहल लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये बोलकर वो मैंगसी का ध्यान भटकाकर उसे बाहर लेकर चला जाता है। देन बाहर टहलते हुए मैंगसी का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन तभी फई उसे पकड़ लेता है। तभी जिमिंग भी वहां आकर ये देखकर गुस्से में फई के पास आता है और उसे पुश करके मैंगसी को अपनी तरफ खींचकर कहता है कि ये मेरी वाइफ है, ये तुम क्या कर रहे हो। फई कहते कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बस अपने पेशेंट का ध्यान रख रहा था। जिमिंग कहते कि बकवास बंद करो, और ये बोलकर मैंगसी को गोद में उठाकर वापस वार्ड में लेकर चला जाता है। देन वो मैंगसी को बेड पर बिठा देता है और कहते कि मैंने अभी भी डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और पूरे 3 साल तक तुम्हें मेरी वाइफ बनने का नाटक करना पड़ेगा, समझी तुम। मैंगसी कहती कि अच्छा तो ठीक है, लेकिन अब मुझे और पैसे चाहिए, अब मेरी प्राइस बढ़ गई है। जो सुनकर जिमिंग गुस्से में मैंगसी के गाल दबाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैंगसी उसका हाथ झटक कर कहती है कि तुम मेरा फेस खराब क्यों कर रहे हो। जिमिंग कहते कि मतलब। मैंगसी कहती कि मैंने 3 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। जिमिंग कहते कि तुमने अब तक मुझे ये बताया क्यों नहीं। वो कहती है कि तुमने पूछा भी तो नहीं ना। अच्छा चलो कम से कम मेरी एज बता दो। जिमिंग कहते कि इसमें क्या बड़ी बात है, तुम 26 की हो। जो सुनकर मैंगसी जिमिंग को लात मारना शुरू कर देती है और कहती कि तुम्हें मेरी एज भी याद नहीं है, अभी के अभी मुझे डिवोर्स दो। जिमिंग तुरंत एक अनलिमिटेड बैंक कार्ड मैंगसी को दिखाता है, जिसे देखकर वो शांत हो जाती है और उसके पूरे तेवर ही बदल जाते हैं। वो जिमिंग से कार्ड लेकर कहती है कि वैसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम दे रहे हो तो मैं ले लेती हूँ। वो कहते कि बकवास बंद करो, पैसे मिलते ही तुम्हारे तेवर बदल कैसे गए। मैंगसी कहती कि तुम क्या कह रहे हो, वो तुम्हें तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं शांत हुई हूँ, वरना मुझे पैसों का लालच नहीं है। जो सुनकर जिमिंग याद करता है कि कैसे एक बार मैंगसी ने उसे एक हमले से बचाया था, जिसकी वजह से वो खुद घायल हो गई थी। जो याद करके वो सोचता है कि ये मुझसे प्यार करती है या नहीं, ये जानना तो मेरे बस के बाहर है। तभी प्रेजेंट में मैंगसी जिमिंग के गाल पर किस करने लग जाती है। तभी रेन भी मैंगसी को देखने के लिए वहां पर आती है और उन दोनों को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है, और जिमिंग भी उसे देखकर नर्वस होकर चला जाता है। रेन मैंगसी से कहती कि तुम ठीक तो हो ना, अब मॉम के इलाज के लिए पूरे पैसे हो गए हैं और कितने दिन ये सब सहोगे। मैंगसी कहती कि मुझे थोड़े और पैसे कमाना है। ये बोलकर उसे जिमिंग का अनलिमिटेड बैंक कार्ड देती है और कहती कि इससे पहले कि वो ये कार्ड वापस ले लें, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट दिन में दोनों बहनें साथ में मॉल जाकर लाखों की शॉपिंग कर ही रही होती है कि तभी जिमिंग अपने फोन में इतने सारे ट्रांजेक्शन देखकर उसे कॉल करके कहते हैं कि तुम इतने पैसे कहाँ उड़ा रही हो। मैंगसी कहती कि मैं मॉल में हूँ, तुम्हारे लिए कुछ टाई और वॉचेस देख रही थी। जिमिंग कहते कि ठीक है, अपने लिए भी कुछ ले लेना। ये बोलकर खुश होकर कॉल कट कर देता है। तभी असिस्टेंट आकर जिमिंग से कहते हैं कि हमारा शक सही था, ये सब मिस सू का ही प्लान था। जो सुनकर जिमिंग हैरान होकर कहते हैं लेकिन यंग मैंगसी को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है। वही दूसरी तरफ मैंगसी जब रैन के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही होती है तो यंग वहां पर आ जाती है और उसे कहती कि तुम इतने महंगे मॉल में क्या कर रही हो, जो तुमने जिमिंग के पैसे चुराए होंगे। मैंगसी हंसते हुए यंग को जिमिंग का कार्ड दिखाती है और कहती कि ये देखो, ये जिमिंग ने खुद मुझे दिया है। जिसे देखकर यंग हैरान हो जाती है और कहती कि जरूर ये कार्ड तुमने चोरी किया होगा। मैंगसी कहती है लेकिन जिमिंग मेरा हस्बैंड है, मैं ऐसा क्यों करूंगी। यंग हंसते हुए कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों की शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम बस रॉन्ग फैमिली की नौकरानी हो। जो सुनकर रैन गुस्से में यांग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बहन के बारे में ऐसा कहने की। यांग रैन को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती कि आवाज नीचे करके बात करो। ये देखकर मैंगसी भी यांग को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी सेल्स गर्ल आकर उसे पकड़ लेती है और यांग उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती कि औकात में रहो वरना तुम्हारा चेहरा भी काट दूंगी। जो सुनकर मैंगसी सोचती है कि इसकी आवाज बिल्कुल उस किडनैपर की तरह क्यों लगी, क्या इसी ने मुझे किडनैप किया था। तभी जिमिंग वहां पर आता है और कहते कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंगसी जिमिंग से चिपक जाती है और कहती कि कुछ नहीं, हम तो बस बात कर रहे थे। ये देखकर यांग भी जिमिंग के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि कल मेरा बर्थडे है, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे ना। जिमिंग कहते कि हाँ। जो सुनकर मैंगसी भी कहती कि मेरा भी कल बर्थडे है, तुम किसके साथ जाओगे। वो दोनों ही जिमिंग को अपने साथ आने की जिद करने लग जाते हैं। जो देखकर जिमिंग चिल्लाकर कहते कि शांत हो जाओ, मैंने यांग से प्रॉमिस किया है इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगा। जो सुनकर यांग खुश हो जाती है और जिमिंग को लेकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर मैंगसी गुस्से में कहती है कि इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देन जिमिंग यांग के साथ एक ज्वेलरी शॉप में जाता है और वहां पर एक रिंग देखकर सोचता है कि शायद मैंगसी को ये पसंद आएगा। ये सोचकर वो रिंग पैक करने को बोल देता है, जिसे देखकर यांग सोचती है कि जरूर ये उस कमीनी के लिए होगा। तो वो जिमिंग से कहती है कि मैंने अभी देखा कि मैंगसी ने तुम्हारे लाखों रुपए खर्च किए, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिंग कहता कि नहीं, चाहो तो तुम भी कर लो, मैं कंपनी जा रहा हूँ। ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में जिमिंग जब घर जाता है तब मैट से कहते कि मैंगसी का है। मैट कहती कि वो तो वापस अपने घर चली गई।
जिमिंग सोचता है कि क्या वो फिर से गुस्सा हो गई। ये सोचकर वो उस रिंग को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे जिमिंग यांग के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और मैंगसी भी वहां पर छुपकर उन दोनों की वीडियो बनाते हुए सोच रही होती है कि ये वीडियो मैं ग्रैंडपा को दिखाऊंगी, फिर इसकी अकल ठिकाने लगेगी। तभी जिमिंग यांग से कहता है कि मुझे सच सच बताओ तुम्हारे अब्रोड जाने का कारण क्या था, जो सुनकर यांग डर जाती है और तभी वहाँ पर खाना आता देखकर टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि क्यों ना पहले हम खाना खा लें और हाँ मेरे बर्थडे गिफ्ट का क्या। जिमिंग को उसे वही रिंग दे देता है जो उसने मैंगसी के लिए बाय की थी, जिसे देखकर यांग बहुत खुश हो जाती है और कहती कि क्या तुम मुझे प्रपोज करना चाहते हो। ये देखकर मैंगसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती कि मुझे उसके लिए रोना क्यों आ रहा है। तभी मैंगसी को रेन का कॉल आता है जो कहती कि सारी अरेंजमेंट हो गई है, तुम सू फैमिली के घर जा सकती हो। जो सुनकर मैंगसी कहती कि ठीक है मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर ये यांग छिपा क्या रही है। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही यांग वो रिंग पहनती है उसे वो फिट ही नहीं आती, जिसे देखकर जिमिंग तुरंत उससे रिंग ले लेता है और कहता कि रहने दो मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले लूंगा। यांग कहती कि वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट सीन में मैंगसी एक डिलीवरी बॉय बनकर सू फैमिली के घर जाती है और डोर नॉक करती है, जिसे देखकर मैं डोर ओपन करके कहती है कि तुम कौन हो। मैंगसी कहती कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, मैं सू का सामान लेकर आई हूँ, ये एक पॉट प्लांट है। मैट कहती कि ठीक है मैं सू घर पर नहीं है, इसे फर्स्ट फ्लोर पे रख दो। मैंगसी वो प्लांट लेकर अंदर चली जाती है। देन मैंगसी उस प्लांट को यांग के रूम में रखने के बहाने उसके रूम की तलाशी ले ही रही होती है कि तभी मैड आ जाती है। मैंगसी प्लांट की कटिंग करने का नाटक करने लग जाती है और कहती कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। मैड कहती कि ठीक है मैं लाती हूँ, वो वहाँ से चली जाती है। देन मैंगसी फिर से यांग के कबर्ड की तलाशी कर रही होती है कि तभी उसे वहाँ पर जिमिंग और यांग की एक फोटो मिलती है जिसमें यांग के फेस को फेक यांग यानी कि युवान ने निडल से खरोच दिया होता है, जिसे देखकर मैंगसी हैरान हो जाती है। जिसके बाद मैंगसी जब वापस आ रही होती है तभी वो मिस्टर एंड मिसेस सू को हॉल में बात करते हुए देखकर छिपकर उनकी बातें सुनने लग जाती है, जहाँ पर मिसेस सू मिस्टर सू से कहती है कि क्या अब्रोड से आने के बाद यांग आपको कुछ अजीब नहीं लग रही है। मिस्टर सू कहते कि हाँ मुझे भी वो बदली बदली सी लग रही है। मिस्टर सू कहते कि उस फायर एक्सीडेंट से फई ने उसे बचाया था और फिर उसकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए उसे अब्रोड ले गया था। सच में वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन यांग तो बस जिमिंग के पीछे पड़ी है। मिस्टर सू कहते कि हाँ लेकिन जिमिंग मैरिड है, हम अपनी बेटी के लिए उसकी वाइफ के साथ अन्याय नहीं कर सकते। जो सुनकर मैंगसी हैरान हो जाती है और सोचती कि हान फई। तभी मैड आकर मैंगसी से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। जो सुनकर मिस्टर एंड मिसेस सू मैंगसी की तरफ देखते हैं और मैंगसी उन्हें हेलो कहकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर मिसेस सू रोने लग जाती है और मिस्टर सू से कहती है कि क्या आपने उसे देखा, वो मेरी बेटी जैसी लगती है। जिसे देखकर मिस्टर सू मिसेस सू को संभालने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ जिमिंग जब ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे मिस सू के प्लास्टिक सर्जन का पता चल गया है, वो और कोई नहीं बल्कि हान फई है जिसने मिस मैंगसी का इलाज किया था। और हाँ मुझे अभी याद आया कि कुछ साल पहले फई और सू फैमिली की एक नैनी एक दूसरे से प्यार करते थे और छिपकर मिला भी करते थे। जी उनका जिमिंग याद करता है कि कैसे जब वो सालों पहले यांग से मिलने उसके घर जाया करता था तब वहाँ की नैनी युआन उस पर लाइन मारती थी और जिमिंग उसे चिल्लाकर दूर रहने को कहता था। तभी जिमिंग युआन और अभी वाली फेक यांग दोनों के हाथ के सेम तिल को याद करता है और कहते कि वो असली यांग नहीं है। तो उनका असिस्टेंट हैरान होकर कहते कि क्या तो फिर रियल मिस यांग कौन है, क्या वो उस एक्सीडेंट में मर गई। जिमिंग कहते कि जाओ और सोयांग का डीएनए टेस्ट कराओ, उसे सारा सच सामने आ जाएगा। असिस्टेंट कहते कि ठीक है। तभी जिमिंग को यांग का मैसेज आता है जो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। जिमिंग सोचता है कि जरा मैं भी तो देखूं तुम कब तक नाटक करती हो। एक्शन में मैंगसी फई के साथ एक रेस्टोरेंट आई होती है, पर वो फई से कहती है कि डॉक्टर हान के अपने पेशेंट को ट्रीट भी देते हैं। फई कहता कि नहीं तुम स्पेशल हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंगसी कहती लेकिन मैं मैरिड हूँ। फई मैंगसी का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंगसी सोचती कि जरूर ये उस यांग का प्लान होगा। ये सोचकर नाटक करते हुए कहती कि क्या सच में तुम सच में बहुत अच्छे हो। तभी जिमिंग भी यांग के साथ वहाँ पर आता है और मैंगसी को वहाँ पर फई के साथ देखकर गुस्से में उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रही हो। मैंगसी कहती कि भाई जो तुम यांग के साथ कर रहे हो। ये बोलकर फई का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि मुझे भी अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का हक है। ये देखकर जिमिंग यांग से कहता है कि क्या हम बाद में डिनर करें, मुझे मैंगसी से बात करनी है। यांग जिमिंग से कहती है लेकिन तुम तो उसे डिवोर्स देने वाले हो, तुम्हें उससे क्यों बात करनी है। मैंगसी यांग से कहती कि ग्रैंडपा उसे डिवोर्स लेने नहीं देंगे, इसलिए अपने सपने देखना बंद करो। जो सुनकर जिमिंग मैंगसी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है।
यांग उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन फई उसे रोक कर कहता है कि रुक जाओ, वैसे भी वो मेरे जाल में फंस गई है। नेक्स्ट सीन में जिमिंग मैंगसी को जबरदस्ती कार में लेकर जाता है और उसे अंदर बिठा कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके साथ रेस्टोरेंट आने की। मैंगसी कहती कि तुम्हें इससे क्या, और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। जिमिंग उसे किस करने लग जाता है और मैंगसी उसे पुश करके थप्पड़ लगा देती है। जिमिंग कहता है कि उस फई के लिए तुमने मुझे मारा। मैंगसी कहती कि हाँ मारा, क्योंकि वो तुमसे लाख गुना अच्छा है। जो सुनकर जिमिंग गुस्से में मैंगसी को कार से नीचे उतार देता है और असिस्टेंट से कहता है कि इसके सारे बैंक कार्ड ब्लॉक कर दो। ये बोलकर मैंगसी को वहीं छोड़कर चला जाता है और मैंगसी भी उससे कहती कि भाड़ में जाओ तुम, वैसे भी मुझे पैसे नहीं चाहिए। अभी उसे रैन का कॉल आता है जो उससे कहती कि मॉम को सर्जरी की जरूरत है। जो सुनकर मैंगसी हैरान हो जाती है। देन मैंगसी जब हॉस्पिटल जाती है तो रैन कहती कि मॉम को अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया, उन्हें सर्जरी की जरूरत है और तुमने जो पैसे दिए हैं वो कल डैड ले गए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मॉम को मार देंगे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंगसी कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन तभी फई वहाँ पर आकर मैंगसी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि ये लो 10 लाख, इसका यूज कर लो। मैंगसी कहती है लेकिन, तभी फई कहता है कि लेकिन कुछ नहीं, पहले अपनी मॉम की जान बचाओ। जो सुनकर मैंगसी कार्ड ले लेती है। वही दूसरी तरफ जब जिमिंग घर पर होता है तो असिस्टेंट आता है और जिमिंग से कहता है कि बॉस मिस मैंगसी हॉस्पिटल में है। जो सुनकर जिमिंग डर कर कहता है कि क्या हुआ से है। असिस्टेंट कहता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनकी फोस्टर मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है और आपने उनके कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिए हैं, वो पैसे कहाँ से अरेंज करेगी। जिमिंग कहता है कि अच्छी बात है, फिर वो मेरे पास जरूर आएगी। दूसरी तरफ मैंगसी रैन को फई का कार्ड देकर कहती है अभी तुम ये रखो, मैं जल्दी और पैसों की अरेंजमेंट करती हूँ। रैन रोते हुए कहती है कि तुम अकेले क्या क्या करोगी, तुम अपनी फैमिली से कांटेक्ट क्यों नहीं करती। मैंगसी कहती कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली कौन है। ये बोलकर वो रैन को अपनी और जिमिंग की बचपन वाली फोटो दिखाती है और कहती कि मेरे पास बस मेरी यही एक फोटो है, जिसे देखकर फई हैरान रह जाता है। नेक्स्ट सीन में फई और यांग जब कार में होते हैं तो फई यांग को पूरी बात बताता है। यांग कहती कि क्या सच में फोटो में जिमिंग ही था। फई कहते कि हाँ। जो सुनकर यांग कहती कि ये कैसे पॉसिबल है, उस खतरनाक आग से कोई भी जिंदा कैसे बच सकता है। फई कहते कि अब मैंगसी यांग है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। यांग कहती कि एक काम करो, उसे अपनी असिस्टेंट की जॉब देकर उसे जिमिंग से दूर रखो। लेकिन फई कहता है लेकिन उसने कहा कि उसे पहले ही जॉब मिल गई है। नेक्स्ट दिन में यांग जब अपने घर जाती है तब मिसेस सू कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, हमने नई मेड हायर की है और तुम भी उसके हाथ की चाय पियो। तभी मैंगसी वहाँ यांग के लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर यांग हैरान हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये बोलकर चाय लेकर मैंगसी के मुंह पर ही मार देती है, जिसे देखकर मिस्टर सू गुस्से में यांग से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। यांग कहती कि डैड आप इसके लिए मुझे क्यों चिल्ला रहे हैं, आपको पता भी है ये कौन है। यही जिमिंग को मुझसे छीनना चाहती है। जो सुनकर मिस्टर सू गुस्से में यांग को थप्पड़ लगा देते हैं और मिसेस सू ने संभालते हुए सोफे पर बिठा देती है और यांग से कहती है कि तुम अपना गुस्सा इस तरह मैंगसी पर क्यों निकाल रही हो। जो सुनकर यांग के तो होश उड़ जाते हैं कि उसकी मॉम उसे ही डांट रही है और मैंगसी उसे चिढ़ाकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर यांग को बहुत ही गुस्सा आता है। वही दूसरी तरफ जब जिमिंग ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट आकर जिमिंग को यांग का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देता है। जिमिंग ये जानकर हैरान हो जाता है कि यांग सू फैमिली की बेटी है ही नहीं है। तभी असिस्टेंट कहता है कि लगता है उस फायर एक्सीडेंट में मिस यांग की मौत हो चुकी है और ये कोई फेक यांग है। जिमिंग कहता है कि क्या ये वही नहीं हो सकती है। असिस्टेंट कहता है कि पता नहीं बॉस, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद से ही युवान भी गायब है। जो सुनकर जिमिंग कहता है कि मुझे मैंगसी को उस फेक यांग से बचाने के लिए खुद से दूर करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में मैंगसी जब सू फैमिली में साफ सफाई का काम कर रही होती है तभी उसे एक फोटो फ्रेम मिलता है, जिसमें कि उसकी और मिस्टर एंड मिसेस सू की फोटो होती है और साइड में युवान भी खड़ी होती है, जिसे देखकर मैंगसी हैरान रह जाती है और याद करती कि इसी लड़की ने मुझे आग में जलाया था। तभी मैंगसी के हाथ से फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर मिस्टर सू भागकर वहां पर आते हैं और कहते कि तुम ठीक तो हो ना, रुको मैं इसे उठाता हूँ। ये बोलकर मिस्टर सू वो फोटो उठा लेते हैं, जिसे देखकर मैंगसी युवान पर उंगली रखकर कहती कि अंकल ये कौन है। उनका मिस्टर सू सोच में पड़ जाते हैं। तभी हम देखते कि जिमिंग वहाँ पर आता है, जिसे देखकर सू फैमिली का स्टाफ उसे बैठने को बोल देता है। तभी मैंगसी जिमिंग के लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर जिमिंग हैरान होकर कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती कि मैं काम कर रही हूँ और क्या। तभी यांग आती है और जिमिंग से कहती है कि तुम मुझे लेने आए हो। एक्चुअली में मुझे मैंगसी पर दया आ गई, इसलिए मैंने उसे काम पर रख लिया। ये बोलकर यांग जानबूझकर गरम केटल मैंगसी के हाथ पर रख देती है, जिससे मैंगसी का हाथ जल जाता है और जिमिंग केटल लेकर तुरंत उसे टेबल पर रख देता है। ये देखकर यांग भी जानबूझकर जलने का नाटक करने लग जाती है और जिमिंग जानबूझकर यांग का साथ देने का नाटक करते हुए मैंगसी से कहते कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें यह काम करने का कोई हक नहीं है।
लेकिन तभी मिस्टर सू वहाँ पर आते हैं और कहते कि माफ करना मिस्टर जिमिंग, लेकिन मैंगसी को हमने खुद अपनी मर्जी से मेड के तौर पर हायर किया है और तुम उसका हक कैसे बता सकते हो जो खुद मैरिड होकर मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। जो सुनकर यांग कहते कि डैड ऐसा नहीं है, मैंगसी और जिमिंग की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, उनके बीच प्यार नहीं है। जिमिंग जानबूझकर यांग को शक न होने देने के लिए कहता है कि हाँ ये सही कह रही है, मैं बस यांग से प्यार करता हूँ। तो सुनकर मैंगसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि ठीक है फिर जल्दी से जल्दी डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो ताकि फिर मैं भी दूसरी शादी कर सकूँ। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर जिमिंग अंदर से सैड हो जाता है। दिन में रात को जब मैंगसी सू फैमिली के घर से वापस जा रही होती है तभी जिमिंग बाहर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती कि तुम्हें इससे क्या। जिमिंग कहता है कि तुम अब यहाँ पर काम नहीं करोगी। मैंगसी कहती कि क्यों, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। जिमिंग मैंगसी को अपना कार्ड दिखाता है और कहता है कि ठीक है चाहो तो पैसे ले लो। मैंगसी कहती कि तुम्हें क्या लगता है ये पैसों से तुम मुझे खरीद लोगे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जिमिंग कहता है लेकिन क्यों। तभी वही वहाँ पर आता है और जिमिंग से कहता है क्योंकि मैंगसी अब मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने उसे 10 लाख दे दिए हैं। जो सुनकर जिमिंग हैरान हो जाता है और मैंगसी जिमिंग से कहती कि हाँ ये सच है, ये तुमसे कई महीने में बेहतर है। जो सुनकर तो जिमिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और फाई को पंच करके मैंगसी को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है। देन घर जाकर जिमिंग गुस्से में मैंगसी से कहते हैं कि सच सच बताओ क्या तुमने उसे खुद को टच करने दिया है। मैंगसी गुस्से में कहती कि हाँ उसने मुझे टच किया है, तुम्हें इससे क्या। जिमिंग गुस्से में मैंगसी को वॉशरूम लेकर जाता है और उसके ऊपर पानी डालकर उसे किस करने लग जाता है। देन वो दोनों बेडरूम में इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है जहाँ पर जिमिंग जब रेडी होकर बाहर जाता है तो असिस्टेंट कहता है कि मिस मैंगसी तो रात को यहाँ से चली गई थी। जिमिंग कहता है कि उसे जाने दो, क्या तुम्हें यांग के बारे में कुछ पता चला। असिस्टेंट कहता है कि हाँ आपका शक सही था, वो सच में युवान है जो कि फेक मिस यांग बनने का नाटक कर रही है और फई उसकी हेल्प भी कर रहा है। शायद मिस मैंगसी के करीब आना भी फई का प्लान का हिस्सा है। कहते हैं कि फिर तो मैंगसी को अपने पास रखना उसके लिए खतरनाक है। एक काम करो या अनाउंसमेंट करो कि मैं यांग से शादी करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में मैंगसी जब सू फैमिली के घर में काम कर रही होती है तभी यांग उसे जेलस करने के लिए अपने पास बुलाती है और उसे अपने कपड़े दिखाकर कहती कि ये देखो ये सारे ड्रेस जिमिंग ने मेरे लिए लिए हैं। मैंगसी कहती कि ये तो अच्छी बात है लेकिन तुम्हारी शकल पर ये सूट नहीं करेंगे। यांग कहती है लगता है तुम जेलस हो रही हो क्योंकि जिमिंग अब मुझसे शादी करने वाला है। मैंगसी कहती कि भूलो मत कि अभी भी मैं उसकी वाइफ हूँ, उसने मुझे डिवोर्स नहीं दिया है। यांग कहती कि तो क्या हुआ, उसने हमारे एंगेजमेंट के अनाउंस कर दिया, जल्दी वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। जो सुनकर मैंगसी यांग से कहती है लेकिन मैंने तो अंकल आंटी को बात करते हुए सुना था कि फई तुमसे प्यार करता है, लेकिन फई तो पहले सू फैमिली के एक नैने से प्यार करता था ना, अचानक उसने अपना मन क्यों बदल लिया। अंकल आंटी को तो तुम पर शक भी होने लग गया है। जो सुनकर यांग डर जाती है और कहती कि बकवास बंद करो। ये बोलकर मैंगसी को लेकर स्टेयर के पास आती है और जानबूझकर नीचे गिरकर रोते हुए ऐसे नाटक करती है कि जैसे मैंगसी ने उसे गिराया हो। जिसे देखकर मिस्टर सू और जिमिंग वहाँ पर आते हैं और जिमिंग गुस्से में मैंगसी से कहती कि तुमने क्या किया। मैंगसी कहती कि ये नाटक कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। जिमिंग कहता कि बकवास बंद करो, मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। ग्रैंडपा चाहे या ना चाहे मैं तुम्हें डिवोर्स देकर ही रहूंगा। तभी मिस्टर सू भी यांग की बातों में आकर मैंगसी का सूटकेस फेंक कर उसे देते हैं और कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से वरना तुम्हें जेल भेज दूंगा। मैंगसी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जिमिंग सोचता है कि मुझे माफ कर देना मैंगसी, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें इंसाफ देकर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में मैंगसी एक रेंटेड फ्लैट में होती है और जिमिंग का असिस्टेंट डिवोर्स के पेपर लेकर वहाँ आया होता है और मैंगसी से कहता है कि जय बॉस ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, आपको उन्हें टाइम देना चाहिए। मैंगसी रोते हुए डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और कहती कि नहीं मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है, अब मैं शांति से अकेले रहूंगी। असिस्टेंट मैंगसी को जिमिंग के दिए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन मैंगसी कहती कि मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। वो असिस्टेंट को वहाँ से जाने को बोल देती है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी फई वहाँ पर आता है। मैंगसी कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फई कहता कि मैंने सुना कि तुम्हें काम से निकाल दिया इसलिए मैं यहाँ पर आया था। तभी वो मैंगसी के हाथ में चोट देखकर कहता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। वो कहती कि कुछ नहीं, स्टेयर्स पर चोट लग गई थी। जो सुनकर फई फर्स्ट एड किट लाकर उसकी चोट पर मलहम लगाने लग जाता है और कहती कि अगर मलहम नहीं लगाया तो हाथ में परमानेंट निशान पड़ जाएगा। मैंगसी अचानक से यांग के हाथ का तिल याद करती है और फिर उसे याद आता है कि वही तिल उसने उसी जगह पर सू फैमिली की उस फैमिली फोटो में युवान के हाथ पर देखा था। जिसे याद करके वो सोचती है कि इसका मतलब वो असली यांग नहीं है और फई ने उसके फेस को यांग की तरह करने में उसकी हेल्प की है। ये सोचकर मैंगसी फई से कहती है कि कल जिमिंग और यांग की एंगेजमेंट है, क्या तुम मुझे वहाँ का इनविटेशन दिलवा सकते हो। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर मैंगसी फई के साथ जिमिंग और यांग की एंगेजमेंट में आई होती है और फई से कहती कि मुझे साथ लाने के लिए थैंक्स। तभी मिस्टर
सू खुश होकर जिमिंग और यांग की एंगेजमेंट की अनाउंस करते हैं, जो सुनकर यांग खुश होकर जिमिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि आज हम दोनों सालों के प्यार के बाद हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। जो सुनकर मैंग से चिल्लाकर कहती है कि लेकिन तुम तो यांग हो ही नहीं जो युआन। जो सुनकर युआन के होश उड़ जाते हैं। वो कहती कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी मैंग से युआन के पास आकर कहती है कि तुम असली सू यांग नहीं हो, तुम्हारा नाम जो युआन है। क्या मैं गलत हूँ? जो सुनकर युआन हैरान रह जाती है और जिमिंग असिस्टेंट से कहता है कि इसे इस बारे में कैसे पता। असिस्टेंट कहता है कि ये मुझे कैसे पता। तभी मैंग से जिमिंग से कहती है कि ये फेक सू यांग है, ये बस प्लास्टिक सर्जरी से तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। जो सुनकर मिस्टर सू चिल्लाकर मैंग से कहते कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरी बेटी का पीछे छोड़ क्यों नहीं देती है। तभी मिसेस सू कहती कि एक मिनट, इससे पहले अपनी बात तो पूरी करने दो। जो सुनकर युआन मिसेस सू से कहती है कि मम्मी आप क्या कह रही है। मिसेस सू कहती कि अगर तुम हमारी बेटी हो तो तुम डर क्यों रही हो। जो सुनकर युआन चिल्लाकर कहती है कि आप इस मैंगसी का साथ कैसे दे सकते हैं। ये बोलकर फेई को इशारा करती है, जिससे फेई वहाँ से कहीं चला जाता है। तभी मिसेस सू मैंगसी को अपनी बात पूरी करने को कहती है। मैंगसी कहती कि ये फेक यांग है, असल में ये आपकी फैमिली की ओल्ड नैनी जो यान है, जिसने आपकी बेटी को आग में जलाकर मार दिया ताकि प्लास्टिक सर्जरी से उसकी तरह दिखकर वो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। जो सुनकर युआन के तो तोते उड़ जाते हैं। मिसेस सू पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन तभी भाई पीछे से ऊपर लगे झूमर को मैंगसी के ऊपर गिरा देता है, जिसे जिमिंग पहले ही देखकर मैंगसी को लेकर पीछे हट जाता है। लेकिन मैंगसी इस झटके से बेहोश हो जाती है। ये देखकर जिमिंग उसे गोद में उठाकर वहाँ से लेकर जा ही रहा होता है। युआन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिमिंग कहता है कि इसे चोट लगी है, हटो यहाँ से। ये बोलकर मैंगसी को लेकर चला जाता है, जो देखकर युआन को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में युआन और फेई एक रूम में आते हैं, जहाँ पर युआन फेई को एक जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। जो सुनकर फेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो युआन का गला दबाते हुए उसे सोफे पर गिरा कर कहता है कि क्या तुमने मुझे अपना पालतू कुत्ता समझा है। मैंने ये सब बस इसलिए किया क्योंकि तुम उस यांग की जगह लेकर उसकी और जिमिंग की प्रॉपर्टी लेकर मेरे साथ अपना फ्यूचर बिताने वाली थी, लेकिन अब तुम्हें उस जिमिंग से शादी करनी है। ये देखकर युआन डर जाती है और कहती कि छोड़ो मुझे, मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। जो सुनकर फेई युआन को छोड़ देता है और युआन उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि जिमिंग सिटी का सबसे अमीर आदमी है, एक बार बस मुझे इसके पैसे मिल जाए, फिर मैं और तुम यहाँ से चले जाएंगे। जो सुनकर फेई ओके बोल देता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर जैसे मैंगसी को होश आता है, वो जिमिंग से कहती कि मेरा यकीन करो, वो सच में फेक सू यांग है, वो सू फैमिली की ओल्ड नैनी है। जिमिंग कहता कि मुझे पता है। जो सुनकर मैंगसी हैरान होकर कहती कि क्या, लेकिन कब से। वो कहता है कि तुम्हें पता चलने से पहले से, लेकिन मेरे पास उतना एविडेंस नहीं थे जितना मुझे चाहिए, इसलिए मैं शांत था। मैंगसी कहती कि तो ये सब तुमने मुझे बचाने के लिए किया। जिमिंग कहते कि हाँ। मैंगसी कहती लेकिन क्यों। जिमिंग कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है, जो देखकर मैंगसी तो हैरान रह जाती है। और जिमिंग उससे कहता है कि पहले तुम मेरे लिए बस एक ऑप्शन थी, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी हो, मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। मैंगसी ये सुनकर थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती कि ठीक है, लेकिन आगे तुम क्या करने वाले हो। वो कहते कि अभी मुझे युआन का साथ देना होगा ताकि उसे कोई शक ना हो। वही दूसरी तरफ हम देखते कि युआन जब मिस्टर एंड मिसेस सू के साथ बैठी होती है, तब मिस्टर सू युआन को कहते हैं कि मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा, फेई ने वो झूमर गिराया था, ये सब तुम्हारा प्लान था ना। युआन कहती कि नहीं डैड, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे सू कहती कि तुम्हें सब कुछ मीडिया के सामने साफ करना ही होगा, वरना मैंगसी बेवजह ही बदनाम हो जाएगी। युआन कहती कि मॉम डैड, आपको हमेशा उसकी चिंता क्यों होती है, मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तभी जिमिंग वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर युआन कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें भी तो उस मैंगसी से ही प्यार है ना। जिमिंग कहती कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बस उसे हॉस्पिटल लेकर गया था और तुम टेंशन मत लो, मैं उसे साफ साफ कहकर आ गया हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं उसे अब्रोड भी भेज सकता हूँ। मैंगसी कहती कि नहीं रहने दो, सबसे पहले हम शादी करेंगे, क्या ग्रैंडपा इसके लिए मान जाएंगे। जिमिंग कहता कि अगर वो नहीं भी माने तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा, चलो अपना सामान पैक करके मेरे घर चलो। जो सुनकर युआन खुश हो जाती है और सामान पैक करने वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिमिंग मिस्टर एंड मिसेस सू के पास बैठकर उनसे कहते हैं कि कल ही आप मेरी कंपनी में आना, मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट दिखाना है। नेक्स्ट सीन में जिमिंग युआन को लेकर अपने घर आता है, जहाँ पर युआन उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है। तभी जिमिंग कहते कि अभी नहीं, अभी मुझे ऑफिस में एक जरूरी काम है, मैं अभी चलता हूँ। ये बोलकर चला जाता है, जिसे देखकर युआन सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर एंड मिसेस सू जिमिंग के ऑफिस आते हैं, जहाँ पर जिमिंग उन्हें युआन की डीएनए रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। और मिसेस सू कहती है कि इसका मतलब एंगेजमेंट पार्टी में वो लड़की सही थी, वो हमारी यांग नहीं बल्कि युआन है।
जो सुनकर मिस्टर सू कहते हैं कि फिर मेरी असली बेटी कहाँ है। जिमिंग कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है वो शायद उस आग में जलकर मर गई थी। जो सुनकर मिस्टर एंड मिसेस सू पूरी तरह टूट जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि मैं उस युआन को छोड़ूंगा नहीं। जिमिंग कहता है कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, अभी हमें सावधान रहना होगा। मेरी इन्वेस्टिगेशन में मुझे ये भी पता चला है कि युआन पिछले 2 सालों से आपकी सू फैमिली की प्रॉपर्टी को धीरे धीरे अपने नाम ट्रांसफर कर रही है। ये बोलकर जिमिंग उन्हें सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दिखाता है, जिसे देखकर मिस्टर सू को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जिमिंग कहता है कि अभी हम उसे कुछ नहीं बताएंगे, सच सामने लाने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। मिस्टर एंड मिसेस सू कहते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में जिमिंग युआन के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ पर वो युआन को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसे देखकर युआन बहुत खुश हो जाती है और जिमिंग को एक किस कर देती है। तभी वो जिमिंग से कहती है कि अगर वो मैंगसी फिर से हमारे बीच आई तो। जिमिंग कहता है कि नहीं आएगी, वो हॉस्पिटल में है। युआन कहते कि तुम भी उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हो ना। जिमिंग कहते कि नहीं, बल्कि मैंने तो उसे उस हॉस्पिटल में भेजा है जिसके बारे में मीडिया को पता है। वो लोग उसे परेशान करना बंद नहीं करेंगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो। जो सुनकर युआन बहुत ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन रात का होता है, जहाँ पर जिमिंग मैंगसी के साथ उसके वार्डरूम में होता है और उसे गहरी नींद में सोता देखकर उसके हाथ सीधे कर रहा होता है। तभी मैंगसी नींद में कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली बनूंगी। जो सुनकर जिमिंग हैरान हो जाता है और बचपन का एक इंसिडेंट याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिमिंग जब नाराज होकर बैठा होता है तभी मैंगसी यानी कि यांग उसके पास केक लेकर आती है और कहती कि तुम उदास मत हो, आज से मैं तुम्हारी फैमिली बनूंगी। ये बोलकर उसे हक कर लेती है। तभी प्रेजेंट में मैंगसी एक डरावने सपने की वजह से बैठकर चिल्लाने लग जाती है। जिमिंग उसके पास जाकर कहते कि डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसे देखकर मैंगसी को थोड़ी राहत मिलती है और वो उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह जब मैंगसी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि जिमिंग उसे पकड़कर उसके साथ ही सो गया है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, जिससे जिमिंग पलटकर नीचे गिर जाता है और मैंगसी से कहती कि ये तुमने क्या किया। वो हंसने लग जाती है और कहती कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी असिस्टेंट आता है और जिमिंग को ऐसे देखकर कहते कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं चलता हूँ। ये बोलकर भाग जाता है, जिसे देखकर जिमिंग ऐसे कुछ नहीं है कहकर उसके पीछे चला जाता है और मैंगसी उसे देखकर हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में मैंगसी अपनी और युआन की असली पहचान पता करने के लिए फिर से सू फैमिली के घर जाती है और मिसेस सू को गार्डन में देखकर सोचती है कि ये व्यू पहले भी देखा हुआ क्यों लग रहा है। तभी मिसेस सू मैंगसी को वहाँ देखकर कहती कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो गई, आओ यहाँ पर मेरे पास आओ, मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया। तभी मिस्टर सू भी वहाँ पर आते हैं और मैंगसी से कहते हैं कि अरे वाह तुम तो ठीक हो गई, आओ अंदर आ जाओ। मैंगसी खुश होकर अंदर चली जाती है। नेक्स्ट दिन में जिमिंग और युआन जब एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तभी जिमिंग को असिस्टेंट का कॉल आता है। जिमिंग साइड में जाकर कॉल रिसीव करता है, जहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि बॉस मिस मैंगसी भाग गई। जिमिंग हैरान होकर कहते कि कहाँ। असिस्टेंट कहते कि पता नहीं, कहीं युआन के आदमी उन्हें ढूंढ न ले। जिमिंग गुस्से में कहते कि जाओ ढूंढो उसे। देन जैसे ही जिमिंग वापस आकर बैठता है युआन को फई का कॉल आता है, जो उससे कहते कि मैंगसी तुम्हारे घर में है। जो सुनकर युआन डर जाती है और जिमिंग से कहती कि मुझे एक जरूरी काम है, मैं घर जा रही हूँ। ये बोलकर चली जाती है, जिसे देखकर जिमिंग को उस पर शक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मैंगसी सू फैमिली के घर पर होती है और मिस्टर एंड मिसेस सू उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए किचन में गए होते हैं। तभी मैंगसी वहाँ पर रखी अपनी फैमिली फोटो दिखती है, जिसे देखकर उसके सर में दर्द होने लग जाता है और उसे अपने पास के इंसिडेंट्स की कुछ झलकियाँ दिखने लग जाती है। तभी मिसेस सू वहाँ पर आती है और मैंगसी से कहती कि बेटा तुम्हें क्या हुआ। जो सुनकर मैंगसी के मुंह से मोम निकल जाता है, जो सुनकर मिसेस सू हैरान रह जाती है और कहती कि तुमने मुझे क्या कहा। लेकिन तभी युआन वहाँ आ जाती है और मैंगसी को एक थप्पड़ मार के कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बोलकर उसे उस फोटो फ्रेम को लेकर नीचे फेंक देती है और उसके कांच से मैंगसी को मारने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर सू उसे एक थप्पड़ लगाते हैं, जिससे युआन नीचे गिर जाती है और मिस्टर सू गुस्से में उसे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। तभी जिमिंग भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर युआन कहती कि अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो इस मैंगसी ने मेरे घर में आकर मुझ पर ही हाथ उठाया। मैंगसी कहती कि नाटक करना बंद करो। जिमिंग जानबूझकर नाटक करते हुए मैंगसी से गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युआन पर हाथ उठाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंगसी कहती कि अंकल आंटी मुझे पसंद करते हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो सुनकर जिमिंग कहते कि मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। ये बोलकर मैंगसी को इशारा करते हुए उसे कंधे पर उठा लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और बाहर उसे अपनी कार में बिठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी युआन भागकर बाहर आती है, जिसे देखकर फई वहाँ आकर उसे कहते हैं कि रुक जाओ, जिमिंग बहुत गुस्से में है, जरूर वो मैंगसी को मार डालेगा। जो सुनकर युआन कहती कि नहीं, वो उसे कुछ नहीं करेगा, हमें ही उसे रास्ते से हटाना होगा, तुम्हें पता है ना क्या करना है। फई कहते कि हम। वही दूसरी तरफ जब जिमिंग मैंगसी को कार में लेकर जा रहा होता है
तो मैंगसी जिमिंग का हाथ काट देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की। जिमिंग कहते कि क्या तुम पागल हो, उल्टा मैंने तुम्हें बचाया है और तुम मुझे ही काट रही हो। मैंगसी कहती कि क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। जिमिंग मैंगसी को किस करने लग जाता है, जो देखकर मैंगसी हैरान रह जाती है और वो दोनों कार में ही रोमांस करने लग जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद जिमिंग मैंगसी से कहते हैं कि तुम्हें पता है युआन और फई चाइल्डहुड लवर्स हैं, लेकिन बाद में जब फई के ऊपर बहुत लोन हो गया था तब युआन ने फई से कहा कि वो प्लास्टिक सर्जरी करने में उसकी हेल्प करे। बाद वो सुयांग बनकर सू फैमिली के पैसों से उसका पूरा लोन पे कर देगी। फई सच में युआन से प्यार करता था, लेकिन युआन ने बस हर टाइम उसका फायदा ही उठाया है और अब तो वो शायद उसे मरवा भी देगी क्योंकि उसे उसके सारे सीक्रेट्स पता है। मैंगसी कहती कि क्यों ना हम फई को सब कुछ बता दें। जिमिंग कहता है लेकिन ये डेंजरस है। मैंगसी कहती कि कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी ये ठीक करना है। जिमिंग कहते कि ठीक। नेक्स्ट सीन में युआन जब घर पर होती है तब उसे जिमिंग का कॉल आता है, जो झूठ बोलते हुए उससे कहता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। तो युआन कहती कि ठीक है और कॉल कट कर देती है और सोचती कि ये इस मैंगसी को मारने का अच्छा मौका है। वही दूसरी तरफ मैंगसी जब मॉल में शॉपिंग कर रही होती है तभी फई आता है, जिसे देखकर मैंगसी गुस्से में वहां से जा रही होती है, लेकिन फई उसे रोककर कहते कि मेरा यकीन करो, मैंने उस झूमर को नहीं गिराया था, वो बस एक गलत फहमी थी। मैंगसी कहती कि भाड़ में जाओ, तो मुझे हॉस्पिटल तक मिलने नहीं आए थे। फई कहता कि हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगा और तुम जो कहोगे मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा। मैंगसी कहती कि फिर ठीक है। नेक्स्ट सीन में मैंगसी फई के साथ उसके घर में बैठकर डिनर कर रही होती है, तभी फई उसे एक रिंग देता है, जिसे देखकर मैंगसी बहुत ज्यादा खुश होने का नाटक करती है और कहती कि सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया। फई कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सह सकता हूँ। जो सुनकर मैंगसी एक वाइन की ग्लास लेकर उसे पीछे करके उसमें ड्रग डाल देती है और फिर फई के पास आकर कहती है कि चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। ये सब देखकर फई मैंगसी की चाल समझ जाता है और ग्लास लेकर मैंगसी की नजर हटते ही वाइन को डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे मैंगसी को लगता है कि उसने वाइन पी ली। तभी मैंगसी फई से बात कर ही रही होती है कि वो जानबूझकर चक्कर आने का नाटक करता है और टेबल पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर मैंगसी खुश होकर कहती कि माफ करना, लेकिन युआन तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। ये बोलकर वो फई के पॉकेट से उसके होम क्लिनिक की की निकाल लेती है और सीधे उसके होम क्लिनिक में चली जाती है। देन जैसे ही मैंगसी क्लिनिक में जाती है वो वहाँ पर युआन की प्लास्टिक सर्जरी के फोटोज देखकर हैरान रह जाती है और एविडेंस के तौर पर सभी चीजों की वीडियो बनाने लग जाती है। लेकिन तभी फई वहाँ आ जाता है और कहते कि तो ये था तुम्हारा प्लान, जिसे देखकर मैंगसी काफी डर जाती है और फई की तरफ एक चाकू करके कहती है कि देखो मेरे पास मत आना, मैं बस तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, वो युआन तुमसे प्यार नहीं करती, प्लीज मेरा विश्वास करो। फई कहते कि इसका मतलब तुम सब जानती हो और तुम और जिमिंग साथ में ले हुए हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर उसे पकड़कर बेड पर टिका देता है और उसके गले में एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे मैंगसी बेहोश हो जाती है। तभी फई को युआन का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि उसे मेरे आने से पहले मत मारना। लेकिन तभी जिमिंग वहाँ आ जाता है और फई को जोर से मारता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में युआन छिपकर घर से निकल ही रही होती है कि तभी मिस्टर सू से कहते कि तुम कहाँ जा रही हो। युआन डर कर कहती कि जिमिंग के पास। मिस्टर सू कहते कि लेकिन वो तो बिजनेस ट्रिप पर है ना, कहीं तुम फई के साथ कोई साजिश करने तो नहीं जा रही। जो सुनकर वो डर जाती है और सोचती कि इन्हें कैसे पता। तो अभी मिस्टर सू गुस्से में उसे सारे ट्रांजिशन रिकॉर्ड दिखाते हैं और कहते कि ये सब क्या है, तुम हमारे पीठ पीछे हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर रही हो। जो सुनकर वो हंसते हुए मिस्टर सू के पास आती है और पीछे से एक फोक लेकर सोचती है कि अब मुझे इन्हें मारना ही होगा। लेकिन तभी मिसेस सू वहाँ आकर कहती है कि आप पहले मेरी बेटी को क्यों चिल्ला रहे हैं, अगर उसने प्रॉपर्टी ले भी ली तो क्या हुआ, है तो वो हमारी ही बेटी ना। जो सुनकर युआन फोक वापस रख देती है और मिसेस सू मिस्टर सू के पास आकर कान में कहती है कि जिमिंग ने कहा कि हम उसे उकसाए ना। जो सुनकर मिस्टर सू ठीक है कह देते हैं, जिसे देखकर युआन घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहती है कि डैड मुझे माफ कर दीजिएगा, इन सब के लिए फई ने मुझे मजबूर किया था। वही दूसरी तरफ जिमिंग और मैंगसी ने फई को बंदी बना लिया होता है और फई उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैंगसी कहती कि तुम समझते क्यों नहीं हो, युआन बस तुम्हारा यूज कर रही है, अगर उसे तुमसे शादी करना होता तो वो यंग बनने के बाद ही तुमसे शादी कर लेती है। फई कहते कि नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो सच में मुझसे प्यार करती है, तुम मुझे बहका नहीं सकते। तभी युआन मिस्टर एंड मिसेस सू के साथ वहाँ पर आती है और जानबूझकर नाटक करते हुए मैंगसी से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, इस फई ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना। जो सुनकर फई कहते कि तुम क्या कह रही हो। तो युआन फई को थप्पड़ लगा देती है और कहती कि बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने मॉम डैड को धोखा दिया क्योंकि तुमने उन्हें मारने की धमकी दी थी, लेकिन मैं अब और तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। जो सुनकर फई हैरान रह जाता है और कहता कि युआन तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो।
युआन कहती कि कौन युआन? वो 3 साल पहले ही आग में जलकर मर चुकी है। क्या तुम उसकी वजह से मेरे साथ ये सब कर रहे हो? जो सुनकर मैंगसी युआन से कहती है कि अब बस भी करो, आज के लिए इतनी नौटंकी काफी है। ये बोलकर मैंगसी उसे उसके प्लास्टिक सर्जरी के फोटोज दिखाती है, जिसे देखकर युआन हैरान रह जाती है और कहती कि ये सब झूठ है, जरूर ये फोटोज वही ने बनाई होगी। तभी जिमिंग युआन को उसका डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देता है और कहती कि अच्छा, तो क्या ये भी नकली है? युआन और ज्यादा हैरान हो जाती है और रिपोर्ट फाड़ कर फेंक देती है और जिमिंग से कहती है कि इसका मतलब कि तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। तभी मिसेस सू रोते हुए युआन से कहती कि सच सच बताओ, क्या तुमने ही मेरी बेटी को मारा है? युआन हंसने लग जाती है और कहती कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है। सबसे पहले मैंने उसके पैर तोड़े, उसके बाद उसका चेहरा नोचा और उसके बाद उस पर केरोसिन डालकर जला दिया। ये सब सुनकर मैंगसी की याददाश्त वापस आने लग जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे 3 साल पहले युआन ने उसके पैर तोड़कर उसे आग में जला दिया था। जो याद करके वो रोने लग जाती है और गुस्से में युआन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी युआन एक चाकू लेकर उसे मैंगसी के गले पर रख देती है और कहती कि मुझे यहाँ से भागने के लिए मेरा सूटकेस चाहिए, वरना मैं इसे मार दूंगी। जो सुनकर जिमिंग डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन तभी मैंगसी कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं ही सू यांग हूँ, मॉम डैड मैं ही आपकी बेटी हूँ। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और जिमिंग कहते कि क्या तुम सच कह रही हो? मैंगसी कहती कि हाँ, याद है मैंने ही तुमसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली बनकर रहूंगी। युआन कहती कि अगर ये सच है तो फिर तो अच्छी बात है, मैं आज सू यांग को फिर से मार दूंगी। जिमिंग कहते कि नहीं, उसे कुछ मत करना, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। मिस्टर सू भी कहते हैं कि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए ना, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा, लेकिन मैंगसी को छोड़ दो। युआन कहती कि अब तो बहुत देर हो गई है। ये बोलकर मैंगसी को मारने ही वाली होती है, तभी वही अपनी रस्सी खोलकर युआन को पुश करके उसे बचा लेता है और युआन का गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धोखा देने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर युआन उस स्नाइप से फई पर अटैक कर देती है, जिससे बेचारा वहीं मर जाता है। जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और युआन वहां से भागकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मैंगसी हॉस्पिटल में बेहोश होती है। डॉक्टर जिमिंग से कह रही होती है कि मैंगसी खतरे से बाहर है, उसे जल्दी होश आ जाएगा, लेकिन उसे पहले से मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम थी, इसलिए उसे कुछ याद होगा या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ये बोलकर डॉक्टर चली जाती है, जिसे देखकर जिमिंग मैंगसी का हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाता है और कहते कि पता नहीं तुम्हें मैं याद रहूंगा या नहीं, लेकिन कुछ भी हो मैं तुम्हें अब खुद से दूर कभी नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं कि मैंगसी अपनी आंखें खोलती है और जिमिंग को ऐसे देखकर फिर से आंखें बंद करके उसकी सारी बातें सुनने लग जाती है और जिमिंग उससे कहते कि तुम्हें पता है फई की डेथ हो गई है, युआन को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अंकल आंटी भी ग्रैंडपा के पास हम दोनों की शादी की बात करने गए हैं, इसलिए तुम जल्दी से होश में आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि मैंगसी उठकर बैठ जाती है। जिमिंग कहते कि तुम उठ गए। मैंगसी नाटक करते हुए कहती कि तुम कौन हो? जो सुनकर जिमिंग हैरान हो जाता है और कहते कि मैं जिमिंग हूँ, तुम्हारा हस्बैंड। सुनकर मैंगसी कहती कि क्या, लेकिन मैं तो सिंगल थी, जो तुम कोई धोखेबाज हो। तभी मिस्टर एंड मिसेस सू वहाँ पर आते हैं, जिन्हें देखकर मैंगसी खुश होकर कहती है कि मॉम डैड आप आ गए। जिमिंग कहते कि तुम्हें ये दोनों कैसे याद है? मैंगसी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर कहती कि ये दोनों मेरे जैसे दिखते हैं, तो मेरे मॉम डैडी हुए ना। तभी मिस्टर सू मैंगसी से कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें बताया कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक तुम खुश हो हमारा ये 3 लोगों का परिवार हमेशा खुश रहेगा। ये बोलकर मैंगसी को गले मिल ही रहे होते हैं कि तभी जिमिंग जेलस होकर कहता कि 3 लोगों का नहीं 4 लोगों का। ये बोलकर वो भी मैंगसी से चिपक जाता है, जिससे वो दोनों बेड पर ही गिर जाते हैं, जो देखकर मिस्टर एंड मिसेस सू हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिमिंग जब हॉस्पिटल में मैंगसी का ख्याल रख रहा होता है तो मैंगसी कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। जिमिंग कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो कहती कि कैसे मानो कि तुम ही मेरे हस्बैंड हो, जो मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आओ। तभी मिसेस सू वहाँ पर मैंगसी के लिए बुके लेकर आती है और मैंगसी जिमिंग से कहती है कि खड़े क्यों हो, जाओ। जिमिंग कहते कि ठीक है। ये बोलकर फ्रूट्स लेने जा ही रहा होता है, तभी मिसेस सू मैंगसी से कहती है कि तुम उसे परेशान क्यों कर रही हो। मैंगसी कहती कि ऐसे ही, उसे भी तो थोड़ा सबक सीखना चाहिए। ये सब जिमिंग सुन लेता है और भागकर आकर मैंगसी को गुदगुदी करने लग जाता है और कहता है कि मुझे पता था तुम नाटक कर रही हो, जिसे देखकर मिसेस सू हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और जिमिंग कहते कि तुम्हें तो मैं बताता हूँ और उसे कंधे पर उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है, जिसे देखकर मैंगसी हंसने लग जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।